देखा ना आपकी बेटी ने क्या किया। बचपन की हद होती है, कैसे कोई ऐसे कर सकता है। गुस्सा करने से पहले एक बार ये तो सोच लो कि कल्याणी जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी। तुम्हारी और घर वालों की इज्जत उछालने का शौक है क्या उसे? और साड़ी तो कल्याणी ने पहली बार नहीं पहनी थी, पहले भी वो पहन चुकी है। तो तब उसने उसके अंदर ऐसे कपड़े पहने थे नहीं ना? तो अब जब उसने साड़ी के अंदर ऐसे कपड़े पहने तो उसका कोई तो कारण होगा। हाँ माई, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या क्या कारण हो सकता है आप जानती हैं? कल्याणी के साड़ी का धागा। मैं समझा नहीं। इस चप्पल में वो धागा अटका हुआ था। इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये चप्पल पहनी थी उसके पैर गिरने की वजह से कल्याणी की साड़ी उतर गई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने भी ये चप्पल पहनी हो वो पहले से जानती हो कि कल्याणी ने साड़ी के अंदर क्या कपड़े पहने हैं। और उसने ये जानबूझकर किया हो। कुछ ऐसा आप जानती हैं कि जो मैं नहीं जानता? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? देखो मल्हार, मैंने कल्याणी को बहुत समझाया था कि सबको सच बता दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि कल्याणी को वो वाहियात कपड़े पहनने पड़े? कितना झूठ बोल रही है ये। खुद को बचाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वरा! घर की बहू पर हाथ उठाना, ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें। मल्हार, बहू को मत डांटना, उसकी कोई गलती नहीं है। सच्चाई ये है कि माई ने मुझे सब बता दिया है। ये चप्पल तुम्हारी है? हाँ तो क्या करोगे? इसका मतलब तुम जानबूझ के वो कपड़े पहनना चाहती थी ताकि लड़के वाले तुम्हें देखकर भाग जाएं। और कल्याणी ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने सारा इल्जाम उसी पर लगा दिया। बस बहुत हो गया। अरे जिसे देखो मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। और हाँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। और वैसे भी शादी करके किसका भला हुआ है? ये रिश्ता पूरी दुनिया के सामने एक मजाक है, मजाक। अब तुम अपने और इस कल्याणी के रिश्ते को ही देख लो, मजाक से कम है क्या? बबड़ी, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बहुत मनमानी कर ली तुमने। लड़के से और लड़के वालों से तो तुम मिलोगी, लड़का पसंद ना आए तो मना कर देना, लेकिन तुम मिलोगी जरूर। देखो दादा,
साल्वे साहब, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। वो उम्र में छोटी है लेकिन बहुत समझदार है, बहुत जिम्मेदार भी है। आप खुद देखिए, इतने बड़े घर की जिम्मेदारी वो अकेले संभालती है। देखिए, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने सच में जानबूझ के कुछ नहीं किया था आंटी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, भूल जाओ जो भी हुआ था। थैंक यू। बहू, जाकर देखो सरू तैयार हुई है कि नहीं। 100% अभी तक यही सोच रही होगी कि क्या पहनूं और क्या नहीं। आती हूँ। आप लोग बैठिए ना। हाँ, बसा ना। अहिर, नाश्ते का इंतजाम करो ना। चलो जो भी हुआ, स्वरा ने इस रिश्ते के लिए हाँ करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके वो इस घर से विदा हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए, वरना उस 26 जुलाई की बात को किसी के सामने कभी भी बोल सकती है। तुम दरवाजे से नहीं आ सकती थी क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई ना? जानती थी मैं कि तुम अभी तक तैयार हुई नहीं होगी, इसीलिए आई। स्वरा तुम भी ना। ये साड़ी पकड़ो और तैयार हो जाओ, क्योंकि बेहतर यही है। स्वरा देखो, तुम बाहर आओ या ना आओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शादी होने के चांसेस पक्के हैं। राणे परिवार के मर्दों को तुम नहीं जानती। ये बाप जी, काका, ये सब के सब एक जैसे हैं। अरे इन लोगों ने ना तो इन लोगों को रिश्ते की कोई कदर नहीं। और मुझे पता है दादा भी बिल्कुल इनके जैसे ही होंगे। स्वरा, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी मामन जी और काका से क्या दुश्मनी है, लेकिन इतना याद रखना कि मैं ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगी जिससे मल्हार जी की लड़के वालों के सामने नाक कट जाए। इसलिए कह रही हूं, शांत मन से सोच लो। देखो स्वरा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो फिर वो दोनों फैमिलीज साथ बैठ के मिलजुल के तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दे तुम्हारे बिना। फिर ये मत कहना कि तुम्हें एक भी मौका नहीं मिला। सोच लो।